हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रतीक्षा और साइंस के एक और चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं। और आज जो चैप्टर है वो है चैप्टर 14, जिसका नाम है ध्वनि, साउंड। तो इस चैप्टर में हम ध्वनि की उत्पत्ति, कंपन और तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, मनुष्यों द्वारा श्रवण, शोर, हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। हम सभी सजीवों और निर्जीवों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की आवाज़ से परिचित हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, सड़क पर दौड़ते वाहनों के हॉर्न का बजना, घड़ी का टिक टिक करना, कुत्ते का भौंकना। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी कुछ विशेषता होती हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण ध्वनि वस्तु की पहचान की जाती है। ध्वनि क्या होती है? वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। इसके साथ ही कंपन क्या होता है? लर्नर्स, अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स फॉर सुपर टेट 2021 के साथ जुड़ सकते हैं। सुपर टेट के हर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, ईवीएस, जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जो आपके सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे: सतीश चंद्र, डॉक्टर भावना अग्रवाल, अमित कुमार, मोनिका कुशवाहा, शामरीन, प्रकाश प्रजापति, ओमकार, डॉक्टर पुनीत गोयल, चेतन राज सिंह जैसे टॉप एजुकेटर्स आपको इस कोर्स में पूरी तैयारी करवाएंगे, आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे सुपर टेट 2021 के लिए। ये जो कोर्स है जनवरी 21 से स्टार्ट हो रहा है और जो कि मार्च 31 तक चलेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप इस कोर्स को और आने वाले सुपर टेट के कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड जो है वो आपको यूज़ करना होगा। अगर आप किसी भी फ्री लाइव क्लास को, टेस्ट को, क्विज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अनलॉक कोड देना होता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको रेफरल कोड देना होता है, जिसमें आपको लिखना होता है प्रतीक्षा टेट। जैसे ही आप प्रतीक्षा टेट लिखेंगे तो कोई भी फ्री लाइव क्लास अनलॉक हो जाएगी। जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? प्रतीक्षा टेट लिखना है। तो यहाँ आपको टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस भी बताए हुए हैं। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको हर एक कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी एक कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में आने वाले जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी बैचेज़ हैं, उन सभी को आप पढ़ सकते हैं। बार बार आपको सब्सक्राइब नहीं करना होगा। तो ये भी फ़ायदा मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। कंपन एवं तरंगें। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है और तरंग के रूप में चलती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंगति कहते हैं। तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली है अनुदैर्ध्य तरंगें, जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है, और दूसरी जो है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती है। जैसे केंचुए की गति अनुदैर्ध्य तरंग के समान तथा सांप और ऊंट पर बैठे व्यक्ति की गति अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे गए समय को आवर्तकाल कहते हैं और प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है, जिसका मात्रक क्या है? SI मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ध्वनि की प्रबलता और तारत्व। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसमें ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। वास्तव में ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। जबकि किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न कंपनों की प्रबलता भी अधिक होगी। तारत्व
जो होता है ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च होगी और निम्न तारत्व वाले ध्वनि की जो आवृत्ति होगी वो निम्न होगी। तो यहाँ पर ध्वनि के प्रकार दिए हैं। ध्वनि का विभाजन ध्वनि के अभिलक्षणों, प्रबलता, तारत्व, गुणता के तथा आवृत्ति, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य के आधार पर किया जाता है। ध्वनि को उसके लक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया है। इसमें सबसे पहले है प्रबल ध्वनि तथा मंद ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है या मंद है। जैसे कागज पलटने से उत्पन्न ध्वनि मंद और लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रबल होती है, और बादलों की जो गड़गड़ाहट है वो अति प्रबल होती है। मोटी और पतली ध्वनि। ध्वनि का तारत्व व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी है या पतली। यह ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति तारत्व है, कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति तारत्व से अधिक होती है, और इसीलिए बिल्ली की आवाज़ पतली और कुत्ते की आवाज़ मोटी होती है। प्लीजेंट यानी कि प्रिय तथा अप्रिय अनप्लीजेंट ध्वनि। ध्वनि की गुणता व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय है या अप्रिय है। अपश्रव्य ध्वनि, यह 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं। यह तरंगें बहुत बड़े आकार वाली वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती हैं। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जंतु जैसे हाथी, कबूतर आदि अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, जैसे भूकंप से उत्पन्न ध्वनि तरंगें। दूसरी है श्रव्य ध्वनि। इस ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती हैं। इसे श्रव्यता परास कहते हैं। श्रव्यता परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान स्पष्ट नहीं सुन सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि, यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है। यह उच्च तारत्व की ध्वनि होती हैं। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ जंतु जैसे कुत्ते, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। उदाहरण के अल्ट्रासाउंड में प्रयुक्त ध्वनि तरंगें। ध्वनि का संचरण। प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया है कि ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस तीनों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि का जो संचरण है वो ठोस में भी होता है, ध्वनि का संचरण द्रव में भी होता है, और ध्वनि का संचरण वायु में भी होता है। यहाँ हम ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह आप ध्यान रखें। ध्वनि किसी भी माध्यम ठोस, द्रव और गैस में संचरित हो सकती है। ध्वनि का परावर्तन। किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की भांति ध्वनि में भी परावर्तन होता है। ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। थर्मोकोल, कार, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक हैं। प्रतिध्वनि। किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित तल की दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। गूंज क्या होता है? किसी उचित परावर्तक तल यानी घाटी ऊंचाई इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करने के बाद ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर परावर्तक तल से बार बार परावर्तित होने से ध्वनि का प्रभाव कान पर काफ़ी समय तक बना रहता है। ध्वनि के दीर्घीकरण को गूंज या अनुरणन कहते हैं। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उनका श्रवण। मनुष्यों में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य अपनी जिस ज्ञानेंद्रियों द्वारा ध्वनि को सुनता है उसे कान कहते हैं। वस्तुओं में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, और वायु के माध्यम से कंपन द्वारा ध्वनि हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती है। कान का पर्दा कंपन करने लगता है, और कान के अंदर विशेष संरचना के कारण पर्दे के कंपन द्वारा प्राप्त ध्वनि संकेत मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और ध्वनि सुनाई देती है। सुस्वर तथा शोर
ये आप देख सकते हैं। सुस्वर मतलब नियमित और आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि जो कान को मधुर प्रभाव डालती है वो सुस्वर कहलाती है, और जो कर्कश प्रभाव डालती है, बुरा प्रभाव डालती है, वो शोर कहलाती है। मच्छरों की भिनभिनाहट, पटाखों के फूटना, लाउड स्पीकर, ये सब कर्कश प्रभाव डालने वाली शोर हैं। हानिकारक होता है शोर, क्योंकि जो शोर होता है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। ध्वनि की वायु में जो चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। ध्वनि संचरण निर्वात में नहीं होता। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक तथा गैस में सबसे कम होती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें देने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम है? तारत्व किसका अधिकतम है? शेर की दहाड़ का, नदी की कलकल का, मेघ गर्जन का, या फिर मच्छरों की भिनभिनाहट का? तो तारत्व ध्वनि का वह गुण होता है जिसके द्वारा हम मोटी और पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। जिसका तारत्व अधिक होगा, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च होगी, और निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है? निम्न होती है। इसका सही आंसर होगा मच्छरों की भिनभिनाहट। एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो ये हमें पढ़ा था, हर्ट्ज है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाई जाती है? इसका सही आंसर है अपश्रव्य। नेक्स्ट है, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, खींचने से, फूंक मारने से या आघात से? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, आघात से। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस, गैस, द्रव या निर्वात? अभी बिल्कुल पढ़ा है कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का एंड होता है। यहाँ पर मैचिंग दिए हुए हैं, तो एक बार और कर लेते हैं। सुस्वर ध्वनि है, इसका जो सही आंसर है वो है हारमोनियम, ढोलक से उत्पन्न ध्वनि। श्रव्य ध्वनि क्या है? श्रव्य ध्वनि है मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि क्या है? अपश्रव्य भूकंप से उत्पन्न ध्वनि जो सुनी नहीं जा सकती। बांसुरी की ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।